बढ़ गए। चलो बैठ जाओ। बाबू बुला लो। કઈ વાંધો નહીં સર, ચિત્ર કોમ્પિટિશન થી આ જો મેટર જે છે ને આ મેટર આ બધી બહુ અહેમ મેટર છે। મારે ત્રણ એક કામ ચાલુ છે એક સાથે। અમે કાલે હું ઓલરેડી બહાર તો ઇન્દ્રનજીનો ફોન આવ્યો સ્પેશિયલ તું બોલવાય ને તું એ બી બહાર થઈ કે તું ઓલરેડી 2 દિવસ પહેલા આવીને ગયા मैं 2 દિવસ પહેલા આવ્યો હતો સર। आई डोंट नो कितना सर होता है, मैं वोटिंग में विजिट आपको એક જ મિનિટ सबके नाम मोबाइल नंबर लिखा दीजिए। मैं इंपॉर्टेंट जोड़ के साथ है ये आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जमालपुर गायकवाड़ हवेली पुलिस थाना में जिस तरह से आप मेरे ठीक पीछे महिलाएं देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, लोगों का काफ़ी हुजूम है। निसा सल्लल्लाहु के जो है खिलाफ में जिस तरह की टिप्पणियाँ दी गई है उसके ही विरोध में शहर भर में, राज्यों में, सिटियों में जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं। फिर एक बार अहमदाबाद के जमालपुर में भी इसी तरह से महिलाओं का, पुरुषों का एक मॉब सामने आया है। एफआईआर के लिए गायकवाड़ हवेली पुलिस थाना में पहुंचा है। पूर्व काउंसिलर जैनब से के AIM से आते हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं, क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से NDA की सरकार भारत देश में जब से बनी है, जब से मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है और पूरा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। जिस तरह से नरसिंह आनंद था वही इसी तरह ही भोंकता था, और नुपुर शर्मा थी वो भी भोंकी थी, और ये शैतानी नाजिया इलाही ये भी भोंकी है, पर सरकार इसकी संज्ञान नहीं लेती है। मैं मोदी सरकार को कहना चाहूँगी कि मोदी अगर मुसलमानों से मोहब्बत का दावा करते हैं, ताजिया के नीचे से निकलते हैं, मुसलमानों के घरों में ईद के दिन सिर कुरमा पीते हैं, मुसलमान उनके सलाहकार है, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो क्यों मोदी आज इस मुद्दे पे खामोश है? किसी भी धर्म के धर्म गुरु या किसी भी धर्म के खिलाफ अगर बोला जाए तो ऐसा कानून नाफिज होना चाहिए कि वो जिंदगी भर तक जेल में सड़ जाए, लेकिन उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये सरकार ऐसे कानून नहीं लाती है, वो मुसलमानों के खिलाफ कानून लाती है। अगर मुसलमान कुछ गलती करता है तो उसके घरों पे बुलडोजर चलाए जाते, तो सारे कानून के मुसलमानों के लिए है, ये ऐसे शैतानों के लिए क्या होगा? जो हमारे नबी की शान में बोली है, जो माँ आयशा की शान में बोली है, जिसके वजह से दुनिया बसी है। हमारे सेंटिमेंटल जुड़े हैं हमारे नबी के साथ, हम आशिकाने रसूल है, और हमारे होते हुए अगर कोई ये गुस्ताखी करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज एक एक बच्चा, मासूम बच्चियां भी रोडों पे है। हमारा दिल के हालात सरकार को समझना पड़ेगा। आज पूरे भारत के अंदर FIR की मांग हो रही है, लेकिन पता नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्यों नाजिया इलाही को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा रहा है? क्यों नहीं? एक षड्यंत्र के तहत ये सब मुसलमानों पे किया जा रहा है।
आज मुसलमान पे इतने जुल्म होते खामोश है, फिर इनसे कुछ नहीं होता। तो आओ नबी पे, इनके नबी पे बोलो ताकि मुसलमान बाहर निकले हैं। लेकिन हम एहतजाज कर रहे हैं, संविधान के अंदर रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं। और मोदी जी से मैं मांग करूंगी सख्त कायदा लाए ऐसे लोगों के खिलाफ जो दूसरे धर्म वालों के खिलाफ और उनके धर्म गुरु के खिलाफ बोलते हैं। आपके असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद है, आपके सुप्रीमो है, वो तो हर बार जो है संसद में इस तरह की जो है मुद्दे उठाते रहते हैं। क्या ये मुमकिन है, नहीं हो सकता कि डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी ही किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड से मिले या अमित शाह मोदी से मिले और ये कहें कि साहब इसके अंदर सख्त कानून बनाने की जरूरत है? असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं, मैं तो एज ए नबी के आशिक ये कहूंगी कि पूरे भारत में जितने मुसलमान नेता है, जितनी भी सियासी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, आज उनके ईमान की परीक्षा है। उनको सबको एक होना चाहिए और ये शैतान लोगों के खिलाफ कायदा बनाने की सरकार से मांग करनी चाहिए। तमाम को एक होना चाहिए, तमाम को ये मांग करनी चाहिए। तमाम जो विपक्ष के लीडर हैं उन तमाम को यही मांग करनी चाहिए कि संसद में एक बिल ये पास होना चाहिए कि वो किसी भी धर्म, समाज, जाति के टिप्पणी के विरोध में टिप्पणी अगर कोई करता है तो उसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये हर आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म के लिए टिप्पणी हो या मुस्लिम समाज के धर्म के लिए टिप्पणी हो। लेकिन कानून सख्त होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह की जो है बातें ना करे कि किसी भी समुदाय का जो है लागने को ठेस पहुंचाई जाए। डीसीपी साहब तक बात पहुंचाते हैं, कमिश्नर ऑफिस तक बात पहुंचाते हैं, कमिश्नर साहब तक, और फिर इंशाअल्लाह ताला आगे की कार्रवाई अपने करेंगे। हमको 2 घंटे का वक्त दें, तो हमने जो है वो एग्री हुए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम इनको 2 घंटे का वक्त दे रहे हैं। और हम सब तक जब तक हुजूर की इज्जत की खातिर खामोशी के साथ हम बैठ जाए जमीन पर। मैं खुद खामोश रहे। डीसीपी साहब तक बात पहुंचाते हैं, कमिश्नर ऑफिस तक बात पहुंचाते हैं, कमिश्नर साहब तक, और फिर इंशाअल्लाह ताला आगे की कार्रवाई अपने करेंगे। हमको 2 घंटे का वक्त दें, तो हमने जो है वो एग्री हुए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम इनको 2 घंटे का वक्त दे रहे हैं। और हम सब तक जब तक हुजूर की इज्जत की खातिर खामोशी के साथ हम बैठ जाए जमीन पर। मैं खुद खामोश रहे। देखें कि भाई वायलेंस होने का भी खतरा है। पुलिस जो है फिर अपना काम करेगी और बाद में जो है अगर उनको लगेगा कि भाई जो है ये सारे जो है लोग ज्यादती कर रहे हैं तो समझे कि हम ज्यादती ना करें, हम हुजूर की इज्जत की खातिर आए हैं। सुनो, हम जान देने को तैयार है हुजूर की इज्जत की खातिर। हाँ, हम बैठ जाएंगे लेकिन एफआईआर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप सभी से गुजारिश है कि मेहरबानी करके नीचे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। आप सभी से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। हमारे आगेवान गए हुए वो बात कर रहे हैं, मेहरबानी करके अपनी अपनी जगह पे सभी लोग बैठ जाए। आप सभी लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी करके अपनी अपनी जगह पे नीचे बैठ जाए। भाई आप पीछे जो लोग बैठ जाए, मेहरबानी करके बैठ जाए सब लोग। गुजारिश है कि एक साइड बैठ जाओ, कोई चिल्लम चिल्ली करने की जरूरत नहीं। अंदर बात चल रही, आपके आगे वाले अंदर हाजिर है। अब वो जो भी मशवरा होता है बाद में आपको ऐसे ही बताएंगे। कोई चिंता की विषय नहीं, आराम से बैठिए। रश करने की करने की क्या जरूरत है? बैठ जाओ भाई। छोटे बच्चों को दिक्कत हो, आप बड़े हो तो बड़े बैठ जाओ, अपनी जगह है दोस्तों। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।